हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, संलग्न जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर के बारे में क्या सही है। पहला विकल्प है जीन विनिमय किसी भी हालत में नहीं होगा। दूसरा विकल्प है जीन विनिमय का उच्च प्रतिशत। तीसरा विकल्प है शायद ही कोई जीन विनिमय हो। आखिरी विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। संलग्न जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर समझते हैं किस प्रकार से होगा। जैसे ये कोई गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर जब दो जीन साथ साथ रहते हैं और ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाते हैं तो इन जीन को संलग्न जीन कहते हैं। यानी ऐसे जीन जो एक साथ स्थित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ वंशागत होते हैं, उन्हें संलग्न जीन कहते हैं। और इन जीन की वंशागति को संलग्नता कहते हैं। इन जीन की जो वंशागति होती है वह संलग्नता कहलाती है। जो संलग्न जीन होते हैं इनमें क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय नहीं के बराबर होता है। जीन विनिमय नहीं के बराबर होता है। जीन विनिमय का अर्थ होता है कि जब गुणसूत्र पर स्थित जीन की अदला बदली हो जाती है तो उसे जीन विनिमय कहते हैं। जैसे एक गुणसूत्र ये है और दूसरा गुणसूत्र ये है और इस तरह से अदला बदली हो जाती है तो इसे जीन विनिमय कहते हैं। जैसे एक जीन यहाँ पर स्थित है, 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 ये जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीन विनिमय हो जाएगा। तो जो संलग्न जीन होते हैं इन संलग्न जीन में शायद ही कोई जीन विनिमय हो, क्योंकि संलग्न जीन पास पास होते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाते हैं। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है जीन विनिमय किसी भी हालात में नहीं होगा। यह विकल्प गलत है क्योंकि कभी हो सकता है। दूसरा विकल्प है जीन विनिमय का उच्च प्रतिशत। यह भी विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प है शायद ही कोई जीन विनिमय हो। यह विकल्प सही है कि संलग्न जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय शायद ही कभी हो। तीसरा विकल्प सही है। आखिरी विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। यह विकल्प गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।